जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार 2025 में हरतालिका तीज का कब है, हरतालिका तीज का व्रत किस दिन किस तारीख को किया जाएगा। जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाह रही हैं, व्रत शुरू करना चाह रही हैं, वह व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं। पहली बार व्रत उठाने का नियम क्या है, उसकी विधि क्या है, पहली बार व्रत कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से व्रत उठाना चाहिए, कहाँ से शुभ होगा, हरतालिका तीज का व्रत का नियम क्या है, महत्व क्या है, विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हरतालिका तीज जो भादो माह के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय तिथि को किया जाता है। यह व्रत भगवान महादेव माता पार्वती जी को समर्पित होता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु उत्तम जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का वहीं पर कुंवारी कन्याएं सुयोग उत्तम वर प्राप्त के लिए, मनोकामना वांछित फल प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। यह व्रत 24 घंटे का होता है, जो निराजल निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव माता पार्वती जी का पूजन अर्चन वंदन करने का नियम है। जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाह रही हैं, व्रत शुरू करने जा रही हैं, ध्यान से सुनिए। इस बार कोई संदेह नहीं करना है, कोई संशय नहीं करना है। अर्थात इस बार तो ना कोई मलमास लगा हुआ है, ना ही अधिक मास लगा हुआ है, ना कोई इस समय तारास रहेगा। अर्थात जो पहली बार व्रत उठाना चाह रही हैं माताएं बहनें, व्रत उठाने जा रही हैं, वो निसंकोच निसंदेह व्रत शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत शुरू कर सकती हैं, व्रत उठा सकती हैं। व्रत कहाँ से उठाना चाहिए, तो व्रत उठाना कहाँ से शुभदायक होगा, मायके से या ससुराल से। देखिए, यह व्रत कहीं से भी उठा सकती हैं। यह समय आप जहाँ पर हों, अपने मायके गई हों तो वहाँ से शुभारंभ कर लीजिए, अपने ससुराल में हो तो वहाँ से शुभारंभ कर लीजिए। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि आप कहाँ से उठाएं। जहाँ पे हैं आप वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से शुभारंभ कर लीजिए। इसमें कोई निश्चित नहीं है, ससुराल से हो या मायके से उठाना, जहाँ पे आप हो वहाँ से उठा ले। अपने वहीं पर मन वाणी को श्रद्धा विश्वास के साथ हरतालिका तीज का व्रत शुभारंभ कर सकती हैं, व्रत उठा सकती हैं। व्रत जो पहली बार व्रत उठाने जा रही हैं, उनके लिए एक विशेष नियम है। जो लोग पहली बार व्रत करने जा रही हैं या व्रत करने जा रहे हैं, इस व्रत में कोरा वस्त्र पहनना चाहिए। कोरा अर्थात होता है नया वस्त्र पहनना चाहिए, और सारी सामग्री इसमें नहीं होनी चाहिए। वैसे यदि भगवान ने दिया है तो भगवान महादेव कृपा हुई तो हर व्रत में नया वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन सबके लिए यह चीज़ सुलभ नहीं है। यह भाव भक्ति का विषय है। जो लोग पहले व्रत करती आ रही हैं, उनके लिए स्वच्छ और साफ वस्त्र होना चाहिए, बाकी इसमें कोई संदेह नहीं करना है। लेकिन जो लोग पहली बार व्रत उठाएंगे, व्रत शुरू करने जा रही हैं, उन्हें इस बार जो है पहली बार नया वस्त्र धारण करना है, पहनना है, कोरा कपड़ा ही पहनना है। इस दिन सरगी खाने का विधान है। जिनके यहाँ सरगी खाता है वो सरगी खा सकती है। सरगी के वीडियो में, अगले वीडियो में विधि समझाऊंगा, विधि पूर्वक समझाऊंगा सरगी क्या है, कैसे खाई जाती है। लेकिन इतना पहले समझ लीजिए कि जो हरतालिका तीज है के दिन जो लोग सरगी खाती हैं, वही रात्रि में 4 बजे के पहले ही खा सकती हैं। उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में वही उठना है, अर्थात प्रातःकाल जाग जाना है। गंगा जल से स्नान करना चाहिए। जैसे आप नित्य प्रतिदिन अपने मंदिर में, अपने घर में पूजा करती हैं, उस दिन सुबह में ऐसे ही पूजा करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा मंदिर में आसन में बैठकर विराजमान हो जाना चाहिए। हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर भगवान महादेव माता पार्वती जी से एक संकल्प करना चाहिए कि भगवान महादेव, हे माता पार्वती जी, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं अपने पति की अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, पति के दीर्घ जीवन के लिए, या कुंवारी कन्या बोल सकती है कि सुंदर सुयोग भर वर प्राप्ति के लिए मैं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। हे भगवान, हे माता जी, हमें अपनी शक्ति भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प अक्षत भगवान के पास छोड़ देंगे। अर्थात भगवान शंकर जी की फोटो प्रतिमा होनी चाहिए। उसके बाद में जल से चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से आप नॉर्मली पूजा कर सकते हैं, जैसे आप घर में करते हैं। ऐसा पूजन कर लीजिए। दिन भर आप व्रत रखिए। यह व्रत निराहार निराजल होगा, और जो आप दिन भर व्रत रखिए, संध्या के समय आप जो है भगवान महादेव की, माता पार्वती जी की मिट्टी से या बालू से मूर्ति बनाएं।
या मार्केट में बनी बनाई आती है, उसको आप ले सकते हैं। चौकी पर वस्त्र बिछाकर विराजमान करें, एक दीपक जगाएं। उसके बाद भगवान महादेव, माता पार्वती, हो सके तो शिव परिवार भी आप बना सकती हैं। और पंचोपचार से भी आपके पास सामग्री हो तो पूजन करें। जल से, दूध से, पंचामृत से, अक्षत पुष्प से, धान धतूरे से और भांग धतूरे से, बेलपत्र से, समी पत्र से, सिंदूर, धूप, मिठाई, फल, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा के साथ भगवान महादेव, माता पार्वती जी का भाव भक्ति के साथ पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। उसके बाद में भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो महादेव जी को एक वस्त्र अर्पण करें। माता पार्वती जी को वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, जो कुछ भी आपके पास सामर्थ्य हो माता जी को अर्पित कर दें। हरतालिका तीज की कथा सुनना चाहिए। उसके बाद में भगवान की आरती करें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व कहा गया है। हरतालिका तीज में तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जैसे जिसके पास समय हो, वैसे आप पूरी समय है तो पूरी रात भर का भजन चिंतन करिए, स्मरण कीजिए। उसके दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सुहाग लेना चाहिए। उसके बाद में मूर्ति को किसी सरोवर या नदी में या स्वच्छ जगह पर विसर्जित करना चाहिए। जो इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत पूजन अर्चन वंदन करती हैं, वह भगवान महादेव, माता पार्वती जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अखंड सौभाग्य, उत्तम सुयोग, पति की लंबी आयु का अर्थात मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस वर्ष 2025 में तीज तिथि का मतलब हरतालिका तीज तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार, यानी सोमवार को 25 अगस्त को दिन में 11:39 तक, जो अगले दिन मंगलवार 26 अगस्त को दिन में 12:39 तक तृतीया तिथि रहेगी। हास्य नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 26 अगस्त को प्रातः 4 बजे से, जो अगले दिन बुधवार 27 अगस्त को 5:16 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। अर्थात हरतालिका तीज का जो व्रत है हस्तयुक्त तृतीया तिथि रहेगी मंगलवार 26 अगस्त 2025 को। अर्थात हरतालिका तीज का जो व्रत है मंगलवार 26 अगस्त 2025 को व्रत किया जाएगा। आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे उत्तम जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।